हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जगविंदर है। चलिए राउटिंग सीरीज की इस वीडियो में हम जानते हैं हमारे राउटर्स के राउटिंग टेबल के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन। देखिए, वैसे तो हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि राउटर्स बाय डिफॉल्ट डायरेक्टली कनेक्टेड राउट्स की एंट्री अपने राउटिंग टेबल में अपने आप से कर लेते हैं। उन कनेक्टेड राउट्स के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं जिन्हें सेटिस्फाई करना होता है, जैसे कि इंटरफेसेस अप स्टेट में होने चाहिए, उनके ऊपर कोई आईपी एड्रेस सबनेट मास्क कॉन्फ़िगर्ड होना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन सेटिस्फाई करने के बाद जितने भी कनेक्टेड राउट्स हैं वो राउटर के राउटिंग टेबल में आ जाते हैं। लेकिन ये कनेक्टेड राउट से ही हमारे नेटवर्क में राउटिंग नहीं होने लगती है, और कुछ केसेस को छोड़ के कनेक्टेड राउट्स की हेल्प से डेटा की फॉरवर्डिंग पूरी तरह से नहीं होती है। इसलिए राउटर्स को दूसरे तरह के राउट्स की भी जरूरत होती है, जिनकी हेल्प से इंटरनेटवर्क के सबनेट्स में पैकेट फॉरवर्डिंग की जा सके। चलिए इसे समझने के लिए हम जरा पैकेट ट्रेसर के ऊपर चलते हैं, और उसके बाद हम इस कॉन्सेप्ट वीडियो को आगे कंटिन्यू करेंगे। देखिए, मैं अपने पैकेट ट्रेसर के ऊपर आ गया और यहाँ पे हमने एक टोपोलॉजी बना रखी है, और इस टोपोलॉजी में दो राउटर्स मैंने कनेक्ट कर रखे हैं और दोनों के साथ दो दो सबनेट्स हमने कनेक्ट कर रखे हैं। तो यहाँ पे जो दो सबनेट्स इस राउटर के दो फास्ट एथरनेट इंटरफेसेस के साथ कनेक्टेड हैं, फास्ट एथरनेट 00 और फास्ट एथरनेट 01। वो है 192.168.1.0 वाला नेटवर्क, और दूसरा है 192.168.2.0 वाला नेटवर्क। और इसी रेंजेस में देखिए यहाँ पे हमने आईपी एड्रेसेस भी कॉन्फ़िगर कर रखे हैं। यहाँ पे देखिए जो राउटर बी है इसमें हमने 192.168.10.1 और 192.168.11.1 इसके दो इंटरफेसेस के ऊपर कॉन्फ़िगर कर रखा है। और जो राउटर टू राउटर कनेक्टिविटी है वो है हमारी सीरियल 00 से लेके सीरियल 01 तक, और इसके ऊपर जो हमने आईपी एड्रेसेस कॉन्फ़िगर किए हुए हैं वो है 10.10.10.1 और 10.10.10.2, यानी कि 10.10.10.0 के सबनेट में आईपी एड्रेसेस कॉन्फ़िगर्ड हैं। और इसमें हमने डिफ़ॉल्ट मास्क यूज ना करके जो सबनेट मास्क यूज किया है वो है 255.255.255.0। तो इतना होने के बाद जरा मैं आपको ये पहले राउटर के ऊपर जाके इसकी कॉन्फ़िगरेशन दिखाता हूं। तो मैं फर्स्ट राउटर पे आ गया, और यहाँ पे देखिए इसके राउटर ए के एनेबल मोड में जाता हूं, और यहाँ पे एनेबल मोड में या प्रिविलेज मोड में आके मैंने एक कमांड टाइप की राउटिंग टेबल देखने के लिए, और वो है शो आईपी राउट, और एंटर प्रेस करता हूं। तो देखिए इसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड तीन राउट्स दिखाई दे रहे हैं। एक है 10.10.10.0 वाला नेटवर्क जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड है ऑन सीरियल इंटरफेस 00। दूसरा है 192.168.1.0, इसका सबनेट मास्क डिफॉल्ट मास्क है, ये फास्ट एथरनेट 00 से कनेक्टेड है। और इसी तरीके से फास्ट एथरनेट 01 से 192.168.2.0 वाला नेटवर्क कनेक्टेड है। और क्योंकि ये तीनों सबनेट्स डायरेक्टली कनेक्टेड हैं हमारे राउटर के साथ, तो ये पॉसिबिलिटी है कि राउटर इस रेंज के आईपी एड्रेसेस के साथ कम्युनिकेट कर पाएगा। इसको चेक करने से पहले हम दूसरे राउटर के ऊपर जाते हैं और इसका भी एक बार राउटिंग टेबल चेक कर लेते हैं, उसी कमांड से जिस कमांड से हमने यहाँ पे चेक किया था, एनेबल मोड में जाके शो आईपी राउट। तो देखिए यहाँ पे भी डायरेक्टली कनेक्टेड राउट्स दिखा रहा है। देखिए राउटर बी के साथ 10.10.10.0 वाला नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड है, 192.168.10.0 वाला नेटवर्क फास्ट एथरनेट 00 से डायरेक्टली कनेक्टेड है, और फास्ट एथरनेट 01 से 192.168.11.0 वाला नेटवर्क कनेक्टेड है, ये वाला। तो चलिए जरा हम चेक करते हैं कि ये जो पीसी है ये क्या डायरेक्टली कनेक्टेड राउट के दूसरे पीसी के साथ कम्युनिकेट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए मैं पीसी के ऊपर जाता हूं और इसके डेस्कटॉप में जाके यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट में जाता हूं। इसके ऊपर भी हमने आईपी एड्रेसेस कॉन्फ़िगर कर रखे हैं, तो मैं एक कमांड लगाता हूं आईपी कॉन्फ़िग। तो ये दिखा रहा है ये आईपी एड्रेस इन्फॉर्मेशन राउटर्स के ऊपर कैसे कॉन्फ़िगर करना है। इसके लिए हमने एक वीडियो पहले बनाया हुआ है क्रिएटिंग बेस टोपोलॉजी के नाम से, जिससे आप सर्च करके ये कॉन्फ़िगरेशन सीख सकते हैं अगर आपको इसमें दिक्कत है कि कैसे हम ये आईपी एड्रेसेस कॉन्फ़िगर करते हैं राउटर्स के ऊपर और पीसीज के ऊपर, और कैसे कनेक्टिविटी बनाते हैं, कौन सी केबल्स यूज करते हैं। तो अभी के लिए हम जरा पिंग कमांड यूज करते हैं और कनेक्टिविटी चेक करते हैं 192.168.2.2 के साथ, यानी कि हम इस पीसी से कम्युनिकेशन करवाना चाहते हैं दूसरे नेटवर्क के पीसी के साथ। तो देखिए कम्युनिकेशन हो गया, ये वाला पीसी थ्रू राउटर इस वाले पीसी के साथ कम्युनिकेट कर पा रहा है जो कि दूसरे सबनेट में है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये दोनों के दोनों पीसीज उन सबनेट्स के साथ कनेक्टेड हैं जो राउटर के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। लेकिन चलिए जरा ऐसे सबनेट के पीसी के साथ इसकी कम्युनिकेशन करवाने की कोशिश करते हैं जो कि राउटर के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, यानी कि 10.2 के साथ
तो देखिए आपके पास मैसेज आ गया कि डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल। तो इस राउटर के पास इस होस्ट तक पहुंचने का रास्ता ही नहीं है, इसको इसका राउट ही नहीं मालूम है, इसलिए वहां पहुंचना अभी इसके लिए पॉसिबल नहीं है। तो इसे देखने के बाद जरा दोबारा हम अपने कॉन्सेप्ट्स की ओर जाते हैं। तो देखिए ये हमारी टोपोलॉजी है जो हमने क्रिएट की हुई है। इसे हम जरा एक और पिक्चर से समझते हैं। ये मेरे नेटवर्क में दो राउटर्स हैं जो आपस में कनेक्टेड हैं, और बाय डिफॉल्ट राउटर्स के पास डायरेक्टली कनेक्टेड राउट्स की इंफॉर्मेशन है जिसे हमने चेक किया विद कमांड शो आईपी राउट। और इसके बाद हमने ये भी चेक किया कि राउटर के डायरेक्टली कनेक्टेड सबनेट्स के पीसीज आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, जबकि जो पीसी दूसरे राउटर के सबनेट में है और दूसरे राउटर के साथ कनेक्टेड है राउटर बी के साथ, उसके साथ कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। और इसका कारण वही है कि हमारे राउटर्स के पास राउटिंग टेबल में डायरेक्टली कनेक्टेड राउट्स की इंफॉर्मेशन है। जैसे राउटर ए में 192.168.1.0 वाला नेटवर्क और 10.10.10.0 वाला नेटवर्क है। इसी तरीके से राउटर बी में भी 192.168.10 वाला, 11.0 वाला और 10.10.10.0 जो राउटर टू राउटर कनेक्टिविटी के लिए यूज हो रहा है, ये सबनेट्स की इंफॉर्मेशन राउटर्स में है। अब अगर हम चाहते हैं कि राउटर ए के सबनेट्स राउटर बी के सबनेट्स के साथ कम्युनिकेट कर सकें, तो हमें राउटर ए में और राउटर बी में कुछ नए राउट्स की इंफॉर्मेशन एंटर करवानी पड़ेगी। यानी कि अगर राउटर ए के राउटिंग टेबल में 192.168.10.0 और 192.168.11.0 की इंफॉर्मेशन रहेगी, तब राउटर ए को राउटर बी तक पहुंचने का रास्ता मिल सकता है। इसी तरीके से अगर राउटर बी में 192.168.1.0 और 192.168.2.0 की इंफॉर्मेशन प्रॉपरली कॉन्फ़िगर्ड रहेगी, तब राउटर बी के जो सबनेट्स में रखे हुए होस्ट हैं वो भी राउटर ए के सबनेट्स के होस्ट के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो यहां से हमारा टास्क स्टार्ट होता है राउटिंग का। अब ये राउटिंग हम दो तरीके से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। एक है हमारी स्टैटिक राउटिंग और दूसरी है हमारी डायनेमिक राउटिंग। और ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि स्टैटिक राउटिंग में राउट्स की इंफॉर्मेशन एडमिन मैन्युअली एंटर करता है राउटिंग टेबल में, जबकि डायनेमिक राउटिंग में राउटिंग टेबल में एंट्री राउटिंग प्रोटोकॉल्स करते हैं। तो राउटिंग सीरीज की इस वीडियो में हमने राउटिंग के बारे में कुछ और जानकारी ली और ये देखा कि राउटिंग टेबल एंट्रीज कैसे होती हैं और डायरेक्टली कनेक्टेड सबनेट्स के होस्ट आपस में कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।